Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel ICPHS RYK. It's me Dr. Madiha. We are discussing हार्मोन चैप्टर. हार्मोन में हम इंसुलिन डिस्कस कर रहे थे जो कि हमारा लेक्चर 9 है. लेक्चर 9 का ये पार्ट 2 है. लेक्चर 9 में हमने इंसुलिन हार्मोन के बारे में जो डिस्कस किया था उसके कंटेंट्स थे इंसुलिन का इंट्रोडक्शन, केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन, फिर हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन, देन कैसे रिलीज़ होती है इंसुलिन बॉडी में, और लास्ट जो है कंटेंट इसका वो है फंक्शन ऑफ इंसुलिन. तो इंसुलिन के फंक्शन में हमने फर्स्ट फंक्शन किया था कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन का क्या इफ़ेक्ट होता है. अभी हम सेकंड फंक्शन डिस्कस करने लगे हैं जो कि है फ़ैट के मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन का इफ़ेक्ट. इसमें से भी ये जो पॉइंट ए है ये हम इससे पहले हम समझ चुके हैं कि इंसुलिन फॉर्म फैटी एसिड. इंसुलिन फैटी एसिड बनाता है एक्सेस लिवर ग्लूकोज से. जो लिवर ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में है उससे अब इंसुलिन क्या करेगा, उसको किस तरह से कन्वर्ट करेगा, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा. वो ग्लूकोज जो कि लिवर में मूव हो चुका था, जो कि हमारी सेकंड या थर्ड स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि कैसे लिवर ग्लूकोज जो है वो लिवर में मूव कर रहा है, तो कैसे इंसुलिन ने सारा जो मैकेनिज्म है वो कैरी आउट करवाया है. अब हम ये देख रहे हैं कि ग्लूकोज फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. कैसे कन्वर्ट हो रहा है? बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम. कौन सा एंजाइम? एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोजाइलेज. ये जो एसिटाइल के बाद एस लिखा हुआ है, ये एस कोई है नहीं. जो नीचे यहाँ पे आपको एंजाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये स्पेलिंग सही है. एसिटाइल के एंड में एल के बाद ई भी नहीं आएगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोजाइलेज. अगेन इस टर्म के एंड में भी ए एस ई एज है, तो ये मतलब कोई एंजाइम होगा. वो एंजाइम कौन सा रिएक्शन कैरी आउट करवा रहा है? वो ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट करवा रहा है. फंक्शन बी है फैट की मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन का कैसा इफेक्ट होता है. तो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट करवाया जा रहा था. अब हम जो इसका पॉइंट बी है वो उसको डिस्कस करते हैं. तो फैटी एसिड, वो जो फैटी एसिड ग्लूकोज से बना था, वो फैटी एसिड क्या होगा? अब उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा किस काम में? टू फॉर्म. ये आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग हुई है, फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पे, टू फॉर्म आएगा, बनाने के लिए फैटी एसिड को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ट्राइग्लिसराइड बनाई जा सके. फैटी एसिड को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ट्राइग्लिसराइड को बनाया जा सके. ये ट्राइग्लिसराइड स्टोर होती है एडिपोज टिश्यू में. ये जो मैकेनिज्म है ट्राइग्लिसराइड के एडिपोज टिश्यू में स्टोर होने का, ये हमने लिपिड चैप्टर में डिस्कस किया है, आई थिंक पेज नंबर 13 पे. और ये वैसे हमने ग्रोथ हार्मोन में इसको रिपीट भी किया था. तो अब क्या हो रहा है, अब हमें ये पता चला कि ग्लूकोज से ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था फैटी एसिड में. यही जो फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर हो गया एडिपोज टिश्यू में. पॉइंट सी. अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होगा आपका जो फैटी एसिड है वो एडिपोज टिश्यू में. और थर्ड पॉइंट ये है कि इट इनहिबिट हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड. और इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड स्टोर हुई है, ऑलरेडी स्टोर्ड है एडिपोज टिश्यू में, उसकी हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट कर देगा. इनहिबिट मतलब रोक देगा उसकी हाइड्रोलिसिस को इन फैट सेल बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव लिपेज. अब ये कैसे होगा? ये लिपेज क्या है? एज है, तो एंजाइम है. ये वो एंजाइम है जो लिपिड के ऊपर एक्ट करेगा. तो इस एंजाइम को की जो इनहिबिशन है वो करवा के ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट करेगा. ये आपके पास जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसकी समराइज्ड फॉर्म है. इसको एक नज़र आप देख लें तो ये सेकंड फंक्शन आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि फ़ैट की मेटाबॉलिज्म पे कैसा इफ़ेक्ट हुआ था इंसुलिन हार्मोन का. ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हुआ तो इंसुलिन की सेक्रीशन ज़्यादा हो गई. इंसुलिन बॉडी में रिलीज़ हुआ तो उसने क्या किया? ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर मूव करना शुरू कर दिया. वो सेल के अंदर जो मूव किया था तो वो लीवर ग्लूकोज में चला गया. अब क्या हुआ? अब वो जो एक्सेस लिवर ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा फैटी एसिड में. यही फैटी एसिड फिर उसके बाद ट्राइग्लिसराइड बनाएगा. अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलके एक ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं. तो यही फैटी एसिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड बनाएगा. फिर ये ट्राइग्लिसराइड स्टोर होगा एडिपोज टिश्यू में. ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म कैरी आउट करवाएगा इंसुलिन. और इसके साथ साथ एक तरफ तो वो ट्राइग्लिसराइड की जो
सिंथेसिस है या जो फॉर्मेशन है उसको इन्हांस करवा रहा है, उसको बढ़ा रहा है, उसको उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बना के एडिपोज टिश्यू में स्टोर करवा रहा है। दूसरी तरफ जो ट्राइग्लिसराइड ऑलरेडी स्टोर्ड हैं उनकी ब्रेक डाउन को भी रोकेगा। तो ये था हमारा सेकंड फंक्शन, इफ़ेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। थर्ड क्या है, हम इंसुलिन का इफ़ेक्ट है, इंसुलिन का इफ़ेक्ट होगा ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन कैसा इफ़ेक्ट शो करेगी। तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन का जो इफ़ेक्ट है वो है कि इट कॉजेज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसुलिन अमाइनो एसिड इनटू सेल। तो ये क्या करता है, ये सेल के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको मूव करवाना शुरू कर देगा। इंसुलिन सेल के अंदर अमाइनो एसिड को मूव करवाएगा। फर्स्ट फंक्शन में हमने कहा ग्लूकोज को मूव करवाएगा, अब हम कह रहे हैं अमाइनो एसिड को भी मूव करवाएगा। इट कॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू सेल। फिर उसके बाद ज़्यादा अब क्या पता चला हमें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इन्हेंस हुई है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा हुई है किसकी, अमाइनो एसिड की। फर्स्ट फंक्शन में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है सेल के अंदर, और वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही थी, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रही थी, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रही थी, और ये हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये हमने बायोकेमिकल प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि जैसे हम डिफ्यूजन को डिस्कस कर रहे थे कि डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और अभी क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपोजिट है डिफ्यूजन के, जिसमें मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या हम इसको कहते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है, जिसमें एनर्जी यूज़ होती है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इट कॉजेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू सेल। ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाइनो एसिड हैं वो सेल के अंदर मूव होने लगेंगे, सेल के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से सेकंड पॉइंट क्या है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, कि इट प्रोमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स टू फॉर्म न्यू प्रोटीन। ठीक है, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए ज़्यादा बनेगा, ट्रांसलेशन होगी, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन होगी मैसेंजर आरएनए की, ताकि ज़्यादा न्यू जो है वो प्रोटीन पढ़ें। अब ट्रांसलेशन जो है मैसेंजर आरएनए, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ये सब हमने न्यूक्लिक एसिड में डिस्कस किया है, लेकिन हम अगेन इसको यहीं पे एक दफ़ा रिपीट करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, पॉइंट सी, इट प्रोमोट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। अब क्या है इसकी समराइज, इसकी पूरी जो समरी है थर्ड फंक्शन की क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड की ज़्यादा कर देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड जो है वो सेल के अंदर मूव होने लग जाए। फिर हमने ये कहा कि ट्रांसक्रिप्शन को ज़्यादा करेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ये ऐसा प्रोसेस है बाय विच डीएनए इज़ कॉपीड इनटू आरएनए। ठीक है, डीएनए आरएनए में कॉपी होगा, इसको हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। ऊपर वाला जो फंक्शन सी है उसको हमने पहले करना है डिस्कस के। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यही आरएनए जो है ये प्रोटीन बनाएगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन है। तो ये दोनों जो है मैकेनिज्म, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर फर्दर प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, वो ट्रांसलेशन है। और ये होगी कैसे, अमाइनो एसिड की जो मूवमेंट है वो भी ज़्यादा होगी, और प्रोटीन की सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। 3 पॉइंट हमें पता चले। एक पॉइंट ये है कि अमाइनो एसिड की जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट हमें ये पता चला कि प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। ये प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा कैसे होगी, कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए की वजह से, या डीएनए की जो है डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस होना ट्रांसलेशन कहलाता है। अमाइनो एसिड की भी ज़्यादा मूवमेंट हुई, और ट्रांसक्रिप्शन भी ज़्यादा हुई, और ट्रांसलेशन भी ज़्यादा हुई। ये है इफ़ेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देन ये जो इफ़ेक्ट ऑफ इंसुलिन और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हम पहले जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, ये फर्दर कंटिन्यूड है। कि अब एक तरफ हमने ये कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हुई, ट्रांसलेशन ज़्यादा हुई, ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा हुई, 3 पॉइंट। फिर मतलब ये कि प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ आपको, तो प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है स्टार्ट के तीनों पॉइंट्स में। उसका मतलब ये है। चौथा पॉइंट ये है, फोर्थ वन डी, कि इट इनहिबिट प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। अब क्या है कि प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा बना रहा है,
स्टार्ट के 3 पॉइंट्स में हमने ये पढ़ा कि वो प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन को कम से कम तोड़ेगा, कैटाबॉलिज्म को कम करेगा और उसकी जो एनाबॉलिज्म है उसको बढ़ाएगा। ठीक है, स्टार्ट के 3 पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि उसकी सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, उसकी एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है। डी पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि ब्रेक डाउन कम हो रही है, ब्रेक डाउन जो है वो इनहिबिट हो रही है, वो रुक रही है, कैटाबॉलिज्म जो है वो रुक गई है। तो इट इनहिबिट्स प्रोटीन कैटाबॉलिज्म या प्रोटीन की ब्रेकडाउन को ये रोक देगा। ई पॉइंट, इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस है, उसको भी ये बिल्कुल रोक देगा, उसको भी ये स्टॉप कर देगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिस कहते हैं हम सिंथेसिस को, जो एंड में सिस है, SIS। और ग्लूको, यहाँ पे जो टर्म ग्लूको है ये ग्लूकोज के लिए, ऑब्वियसली आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके आगे डेफिनेशन यहाँ नीचे लिखी है मैंने। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का बनना, कार्बोहाइड्रेट का बनना, लेकिन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, यानी कि किसी ऐसी चीज़ से कार्बोहाइड्रेट का बनना जो कि खुद कार्बोहाइड्रेट नेचर में ना हो। जैसे अभी हम ई पॉइंट पढ़ेंगे कि ये इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड, मतलब ये बनता है कि अमाइनो एसिड से ग्लूकोज में जो कन्वर्जन हो रही है, अमाइनो एसिड से जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन हो रही है, अमाइनो एसिड से जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, उस प्रोसेस को ये इनहिबिट कर देगा, उस प्रोसेस को ये रोक देगा। तो अब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे हमने स्टार्ट के 3 पॉइंट्स पढ़े, जिसमें हमने ये कहा इन शॉर्ट कि प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। डी पॉइंट में हमने ये कहा कि उसकी जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन है या कैटाबॉलिज्म है वो रुक रही है। और इसके अलावा ई पॉइंट है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस भी रुक जाएगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम अब इस वक्त बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि अमाइनो एसिड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन को ये रोक देगा। इसका जो फंक्शन है वो अमाइनो एसिड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन को रोक देना है या इनहिबिट करना है। ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है? फोर्थ हमारा फंक्शन है ग्रोथ पे इंसुलिन का क्या इफेक्ट होता है। तो इंसुलिन का ग्रोथ पे इफेक्ट है कि इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। जैसे कि अब तक हमने डिस्कस किया, आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म हुई, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाया गया ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन हो। ऑब्वियसली एनर्जी की प्रोडक्शन होगी तो ग्रोथ इन्हांस होगी। फिर जो मेन और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने कहा कि प्रोटीन की ज़्यादा से ज़्यादा एनाबॉलिज्म होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी उतनी ही ज़्यादा बॉडी की ग्रोथ होगी, उतने ही ज़्यादा जो मसल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। तो ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट है? इंसुलिन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एज इट इंक्रीजेज प्रोटीन फॉर्मेशन। क्योंकि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन को बढ़ाता है तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये बॉडी की ग्रोथ भी करवाएगा। लास्ट स्लाइड है ये हमारी। इंसुलिन में ये जो समरी है अगेन, जैसे मैंने आपको हर हार्मोन में हमने इससे पहले पढ़ा कि अब तक आपने जो पढ़ा है जो विद रीजनिंग वो सारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन यहाँ पे जब आपको सब्जेक्टिव में इंसुलिन पे नोट लिखने को कहा जाए तो आपने बस की पॉइंट्स में आप फंक्शन लिख दें, वो इनफ होगा। आप ये लिख दें कि इंसुलिन का कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट होता है, कैसे इफ़ेक्ट होता है और कौन कौन सा इफ़ेक्ट होता है, बस इतना अपने जो सब्जेक्टिव पार्ट में आपने लिखना है, ये आपका एक नोट इनफ होगा। तो इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, केमिकल नेचर में ये पेप्टाइड है। और ये रिलीज़ कैसे होता है? जब बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन जो है उसके रिस्पॉन्स में रिलीज़ होगा। इसके 4 फंक्शन हैं। फर्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे, सेकंड फैट की मेटाबॉलिज्म पे, थर्ड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पे एंड फोर्थ ग्रोथ पे। 4 फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ग्रोथ। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, फैट की मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म और बॉडी की ग्रोथ पे 4 फंक्शन है इंसुलिन के। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, कार्बोहाइड्रेट को जो ये इंसुलिन मेटाबोलाइज करेगा वो फर्दर उसके जो तरीके हैं, उसके जो मैकेनिज़्म है, उसके ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के जो तरीके हैं वो 4 हैं।
क्या होगा, या ए पहला पॉइंट कि ग्लाइकोजन को बढ़ा देगा, ठीक है। ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर मूव करेगा और ग्लाइकोजन बना देगा। फर्स्ट, ग्लाइकोजन को बढ़ा देगा। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को इस्तेमाल करने लगेगा। थर्ड पॉइंट, ग्लूकोज की एंट्री सेल में करवाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर गया, सेल के अंदर जाके वो ग्लाइकोजन बना और ग्लूकोज को यूटिलाइज किया गया ताकि एनर्जी मिले बॉडी को, ठीक है। लास्ट वन, जो ग्लूकोज है बॉडी में उसको फैट्स में कन्वर्ट करवाया गया, ठीक है, ताकि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए और फैट का लेवल ज़्यादा हो जाए बॉडी में। क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे 4 तरह से ये इफेक्ट करेगा। सबसे पहला, ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर ज़्यादा कर देगा। सेल के अंदर जो ग्लूकोज आएगा वो ग्लाइकोजन बना लेगा। फिर उसके अलावा ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा करेगा ताकि एनर्जी रिलीज़ हो, और फिर जो ग्लूकोज बच जाएगा उसको फैट बना देगा। सेकंड फंक्शन, फैट की मेटाबॉलिज्म पे। फैट पे क्या करेगा, इट फॉर्म फैटी एसिड फ्रॉम ग्लूकोज। सबसे पहले ये एक्सेस लिवर ग्लूकोज से क्या बनाएगा, फैटी एसिड, ठीक है। फिर क्या करेगा, उस फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड बन जाएंगे और ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में फैट स्टोर हो जाएगी। सिंपल। थर्ड फंक्शन, प्रोटीन पे। प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को रोक देगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी रोक देगा। प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को, प्रोटीन की टूटने को रोक देगा, क्योंकि अगर प्रोटीन टूटेगा तो फिर तो अमाइनो एसिड बनने लग जाएंगे। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को रोक देगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी रोक देगा। फिर ये यानी कि जो अमाइनो एसिड हैं उनको कार्बोहाइड्रेट में तब्दील होने से रोक देगा। फिर जो अमाइनो एसिड बाहर हैं उनको सेल के अंदर, बाहर मतलब ब्लड में, जो अमाइनो एसिड बाहर हैं उनको सेल के अंदर मूव करने लग जाएगा, लेकिन कौन से मैकेनिज्म से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सेल में पढ़ रहे हैं तो उसमें जो ग्लूकोज की एंट्री हो रही है सेल में वो कौन से प्रोसेस के थ्रू है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे अमाइनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन होती है हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में ऑलरेडी ज़्यादा है तो हायर से सेल के अंदर जाएगी जहाँ लो है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूव हो रही। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम कहते हैं कि ये कंसनट्रेशन जो अगेंस्ट ग्रेडियंट के, जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट होती है, तो अमाइनो एसिड के जो मूवमेंट होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगी। थर्ड मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन भी ज़्यादा करेगा, ट्रांसलेशन भी ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। तो प्रोटीन पे अगर इसको इन तीनों पॉइंट्स को और शॉर्ट करवा दूँ तो फिर कैसे याद करोगे आप कि ज़्यादा ज़्यादा एनाबॉलिज्म हुई, कैटाबॉलिज्म भी इनहिबिट हो गई, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इनहिबिट हो गई, ठीक है। ज़्यादा प्रोटीन बनी, कम से कम टूटी और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी रुक गई। ग्रोथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, फाइनली ये इंक्रीज़ करता है प्रोटीन की फॉर्मेशन, तो अल्टीमेटली बॉडी की ग्रोथ होगी। इंसुलिन में 4 फंक्शन है, चारों फंक्शन किस किस तरह से होंगे, उसके कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं, ये सारे आपने अच्छे से याद करने हैं। थ्योरी में आपको ये सब कुछ जो है इसके सारे फंक्शन ये लिखने होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक ऑब्वियसली